नमस्कार, शुभम बिरला नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्ट विद। और हम इस एमडी प्रशासन को कह के गए थे कि अगर आप लोगों ने पूनम जाटव के साथ न्याय नहीं करा तो हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर देंगे। आप सबके सामने हमने गेट बंद कर दिए हैं और रोहतक का प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है, इस लड़की के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। एसपी साहब को 3 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। 17 मार्च को 12 मार्च के बाद मैं खुद गया हूं पूनम जाटव जी के साथ, हमारी संस्था के पदाधिकारी गए हैं और हम डीएसपी साहब से मिले हैं। डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग इस मामले में एट्रोसिटी का एफआईआर दर्ज करके आरपी गर्ग और बलराज पल्लू को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन आप देख लिए आज 30 मार्च हो चुकी है, आज तक ना तो पुलिस ने कुछ किया ना ही एमडी प्रशासन ने कुछ किया। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप ये देखिए इस बेटे के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये दिखाते हैं कि एमडीयू की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से मनुवादी व्यवस्था है और इस मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, 5 लड़कियां और हैं एमडीयू के अंदर जो हमारे संपर्क में हैं, जिनका शोषण हुआ है, लेकिन वे लड़कियां सामने आने से घबरा रही हैं। मैं पूनम जाटव के जज्बे को सलाम करता हूं, 2 साल उन्होंने संघर्ष किया है। आप ये देखिए इनके साथ अन्याय हो क्यों रहा है, क्योंकि एक दलित की बेटी है, इनको पीट के जीप में डाला जाता है। अगर यही सब कुछ अगर किसी स्वर्ण समाज की लड़की के साथ होता, अब तक पूरा भारत बंद हो गया होता। लेकिन पूनम जाटव जी के साथ हमारा पूरा बहुजन समाज खड़ा है, हमारे सभी साथी खड़े हैं। भाई सतपाल तंवर आए हैं भीमसेना से, मंजीत नोटियाल जी आ रहे हैं और अगर वक्त पड़ा डीसी साहब से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो डीसी ऑफिस तक जाएंगे, रोहतक शहर को बंद करेंगे। और आने वाले समय के अंदर हम बता देते हैं, या तो इसको हमारी 4 मांगे हैं, एक नियुक्ति दे दी जाए पूनम जाटव जी को, इसकी सैलरी दे दी जाए क्योंकि उसको पालन पोषण में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और तीसरा क्या आरपी गर्ग और बलराज पल्लू के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज। आज एक बहुजन बेटी अत्याचार हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। पूरी यूनिवर्सिटी खामोश है, पूरा रोहतक खामोश है, पूरा हरियाणा खामोश है। अगर उतरे हैं तो बहुजन संगठन उतरे हैं मैदान में, बहुजन समाज के संगठन भीम सेना, भीम आर्मी और अदर छात्र एकता मंच वही सामने आए हैं। मतलब साफ तौर पे है कि जिस तरह का व्यवहार यहाँ किया जा रहा है ना, प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज ना करना, कहाँ कानून है बताओ, कहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कहाँ SC/ST एक्ट है, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। आप पूरा रोहतक जाम होगा, सिस्टम हैंग होगा, खट्टर सरकार को भी जमीन पर ला देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बहन पूनम को न्याय दिलाने के लिए रोड पे उतरे हैं तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा जरूरत पड़ने पर। भीम सैनिक कमजोर नहीं है और भीमसेना कमजोर नहीं है। क्रांतिकारी जय भीम। मैं बैठी हूँ और पिछले 2 साल से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हूँ। आज मेरे साथ पूरा बहुजन समाज मौजूद है और आज मैं यहाँ पर अपनी मांगे लेकर जो बैठी हूँ। सबसे पहली मेरी मांग है कि मुझे नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति तो मेरी इन्होंने मुझे हटाया ही नहीं अब तक, मेरे को पैसे दिए जाए मेरी तनख्वाह के और मुझे वर्कलोड दिया जाए। और जो आरपी गर्ग हैं जो मुख्य दोषी हैं और बलराज सिंह बल्लू जिन्होंने मुझे दरवाजे से घसीट कर पीटा और गंदी गालियां दी, आरपी गर्ग जिन्होंने मुझे गंदी नजरों से देखा, लेकिन बोलता कोई नहीं है, सब डर करके बैठे हैं क्योंकि आपकी किसी की अपनी की बहन बेटी के साथ कुछ नहीं होता है। मैं एक पूरे समाज की बहन बेटी हूँ और सबको आवाज उठानी चाहिए और मैं यहाँ पर जब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरा इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। ये गेट नहीं खुलेगा भाई। कर रहे हैं जो संविधान से ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसा बीमारी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। और एक देश की बेटी अपने अधिकारों का पालन करते हुए, अपने अधिकारों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश ले आई कि इसको वहीं पर ही नियुक्ति दी जाए, लेकिन अब तक भी पूनम बेटी को नियुक्ति नहीं दी गई है। हम इस देश की मीडिया से भी ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में संविधान से ऊपर उठकर सरकार क्यों चल रही है? इस देश की बेटियों का रोज अपमान क्यों किया जा रहा है? इस देश में बेटियों की हत्या रोज क्यों की जा रही है? इस प्रकार की घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर मीडिया सच में हमारी बात को सुनने के लिए आई है, हमारी बात को बताने के लिए आई है, हमारी बात को प्रकाशित करने के लिए आई है, तो मैं अपनी मीडिया बंधुओं से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, अगर वो सच में न्याय करना चाहता है, मैं उससे ये अपील करता हूं कि आज ही यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और इस यूनिवर्सिटी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जरूर सवाल किया जाए कि एक बेटी को आपने नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, आपको सस्पेंड किया जाना चाहिए। यहाँ के जिलाधिकारी अगर सच में कार्यपालिका के अगर वो सदस्य हैं, अगर वो न्यायपालिका को चाहते हैं कि बनी रहे, अगर वो चाहते हैं कि सच में वो न्यायपालिका के अंदर रहते हुए अपनी कलम की ताकत का उपयोग करें, अगर वो सच में संविधान को मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति के विरोधी हैं,
तो आज ही बेटी को न्याय मिल जाना चाहिए। और अगर नहीं आज बेटी को न्याय मिलेगा तो हम लोग आज तय करके आए हैं, हमने तय किया था कि 31 तारीख में हम लोग यूनिवर्सिटी का गेट का ताला लगाने का काम करेंगे और भीम आर्मी ने यह वादा पूरा कर दिया है।